आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मोबाइल से ट्रेन का टिकट कैसे बुक करते हैं और उसे कैसे कैंसिल करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जा करके प्ले स्टोर में ये IRCTC रेल कनेक्ट ऐप डाउनलोड करना है। जब ये इंस्टॉल हो जाए तो आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, इसे अलाउ कर देना है आपको सारा। अलाउ करने के बाद ये वाली एडिटिंग होने के बाद आपका ये खुलेगा पेज। जब खुल जाए, आपको खुलने के बाद आपको इसको ओके करना है। ओके करेंगे इसको। ओके करने के बाद आपका ये नया पेज खुल करके आएगा। पहले आपको करना क्या है, ये इंटरफेस खुलने के बाद आपको इस लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको एक यूज़र नेम का पासवर्ड बनाना पड़ता है, तभी आप टिकट बुक कर पाएंगे, वरना टिकट बुक नहीं कर पाएंगे IRCTC पे। तो मैंने तो बना रखा है एक यूज़र नेम पासवर्ड। अगर आपने नहीं बनाया तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कैसे इसे बनाया जाता है। तो मैं इसमें अपना यूज़र नेम डालता हूँ। इसमें यूज़र नेम डालूंगा। यूज़र नेम मैंने डाल दिया। अब इसे पासवर्ड डाल रहा हूँ। पासवर्ड डालने के बाद इसके बाद आपको नीचे कैप्चा डालना है। ये कैप्चा डाल देना है। जैसे स्मॉल में जो है स्मॉल डालना है, जो कैपिटल में कैपिटल डालना है। इसमें बहुत लोग गलती कर देते हैं, इसलिए इसको ध्यान से डालना। जो भी डालना है, जो भी इसमें लिखा हुआ है, ये डालने के बाद हमें इसे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको दूसरा इंटरफेस खुल करके आएगा। इसमें करना क्या है आपको, अभी इसका स्लो खुल रहा है। ये अब मांग रहा है जनरेट पिन। अभी पिन नंबर 4 डिजिट का आपको बनाना है। ये पिन नंबर बनाने से ये फ़ायदा होगा कि अगर आप ये पिन नंबर जनरेट कर लेते हैं तो आपको फिर दोबारा कभी भी टिकट बनाना हो इस एप्लीकेशन से, तो आपको IRCTC का यूज़र में पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपना पिन नंबर डालेंगे, आपका ये एप्लीकेशन खुल जाएगा आपको टिकट बनाने के लिए। अब ये नया इंटरफेस खुल कर गया है। अब आपको करना क्या है, ये प्लान माई जर्नी पे क्लिक करना है। प्लान माई जर्नी पे क्लिक करने के बाद में यहाँ फ्रॉम टू स्टेशन का नाम डालना है आपको। जैसे मान चलिए आपको फ्रॉम में आपको डालना है जहाँ से आप सफ़र करना चाहते हैं। तो हम यहाँ सफ़र करना चाहते हैं न्यू दिल्ली से, तो मैंने डाल दिया है न्यू दिल्ली। ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, न्यू दिल्ली। ये अब 2 में अब हमें जहाँ जाना है वहाँ का डालना होगा स्टेशन। अब मान लीजिए हमें जाना है गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। गाज़ियाबाद सेलेक्ट करने के बाद में अभी क्लास मांग रहा है। एक क्लास हमने सेलेक्ट करना है। अब इसमें देखिए कोटा मांग रहा है, ये लेडीज़ तत्काल, लोअर बर्थ, प्रीमियम तत्काल, दिव्यांग। अब हमें जाना है जनरल कोटे में। क्लास में हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपना स्लीपर। उसके बाद इस डेट पे क्लिक करना है। डेट पे क्लिक करने के बाद आपका एक कैलेंडर खुल करके आ जाए। अब आपको किस डेट में सफ़र करना है, अब वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम 10 तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। उसके बाद ये सर्च ट्रेन करते हैं। ये सर्च ट्रेन करने के बाद आपको एक नया इंटरफेस खुल करके आएगा। अब इसमें आपको सारा कुछ दिखा रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है इसे खुलने में। अब ये देखिए आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल करके आ गया। अब इसमें जितना भी ट्रेन है आपको दिल्ली से गाज़ियाबाद जाने के लिए आपको सारा दिखा रहा है। अब आपको कौन से ट्रेन में सफ़र करना है आप ये देख लें। अब मैं सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये देखिए एक ट्रेन है जो आनंद विहार शाम में 6 बजे है, गाज़ियाबाद पहुँचेगी 6:27 पे। 27 मिनट लेटी है। और भी बहुत सारी ट्रेन है इसमें, देख लीजिए आपको जिस ट्रेन में सफ़र करना हो आप वो डाल सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। इसमें सारा क्लास दिखा रहा है आपको। ट्रेन में आपको पता है सारे बहुत सारे क्लास होते हैं। 2S होता है, स्लीपर होता है, 3rd AC है, 2nd AC है। तो हम सेलेक्ट करते हैं स्लीपर कोटा, स्लीपर क्लास को। इस पर क्लिक किया हमने। इसको करने के बाद ये नीचे पैसेंजर डिटेल मांग रहा है। यहाँ अमाउंट दिखा रहा है फेयर, ये 145 का फेयर है इसका। अब मैं पैसेंजर डिटेल डाल देता हूँ। यहाँ आई एग्री करने को कह रहा है, आई एग्री कर दिया मैंने। उसके बाद फिर से कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद ये प्रोसेस होगा। प्रोसेस के बाद आपको ये लेकर के आ गया आपको दूसरे पेज पे। अब दूसरे पेज पे आपको यह दिखा रहा है सारा डिटेल की। ये देखिए ये ट्रेन आनंद विहार से चलेगी शाम में 6 बजे, गाज़ियाबाद पहुँचेगी 6:27 पे। डेट है फ्राइडे 10 सितंबर और अवेलेबल है अभी 32 सीट खाली है। चेंज बोर्डिंग स्टेशन, अगर आपको चेंज करना हो बोर्डिंग स्टेशन कहीं और, अगर आप जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि अब हम टिकट यहाँ से बुक कर रहे हैं, सीट खाली नहीं है, तो हम कहीं पीछे से अगर बुक करें ट्रेन, जैसे ट्रेन बहुत सी ऐसी होती है कि हम दिल्ली से बुक कर रहे हैं, ट्रेन पीछे से आ रही है कहीं और से, तो अगर हमें सीट अगर दिल्ली से नहीं मिल रहा है तो हम पीछे से बुकिंग कर सकते हैं और बोर्डिंग कर देंगे दिल्ली। तो ये ऑप्शन इसलिए आता है ये बोर्डिंग करने का। तो अभी तो हम फिलहाल आनंद विहार से हमें खाली मिल रहा है तो हमने आनंद विहार डाल दिया है।
अब यहाँ सेलेक्ट पैसेंजर करना है, तो हमने पैसेंजर का डिटेल डालना है। तो पैसेंजर का डिटेल मैं अपना डाल देता हूँ। ये मैंने अपना नाम डाल दिया। उसके बाद एज डालना है आपका, जो भी एज हो आपका। एज डालने के बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी पे तो कुछ नहीं करना आपको, नेशनलिटी सेलेक्ट हो रखा है। आपको सेलेक्ट बर्थ पे क्लिक करना है। लोअर, मिडिल, अपर, साइड लोअर, अपर बर्थ आ रहा है इसमें। अब लोअर डाल देंगे। एज का ध्यान रखें यहाँ पे कि लोअर बर्थ आप डालने पे आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको लोअर बर्थ ही मिले, हो सकता है कोई सा भी और भी बर्थ मिल सकता है। ये रेलवे इशू करती है, ये हमारे चॉइस है। फिर भी हम अपने तरीके से अपना लोअर डाल दिया मैंने। अब ऐड पैसेंजर करते हैं। ये हमारा आ गया है सारा डिटेल। अब यहाँ हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डाल देते हैं हम यहाँ पे। ये मोबाइल नंबर डाल दिया हमने। अब उसके आगे अभी एड्रेस मांग रहा है जहाँ हमें जाना है, तो हम एड्रेस डाल देते हैं। हमने एड्रेस डाल दिया है। अब नीचे पिन कोड डालना है। हमने पिन कोड डाल दिया है। सारा सेलेक्ट होकर के आ गया है हमारा जो भी डिटेल है सारा। उसके बाद ये पूछ रहा है अब पेमेंट कैसे करना है आपको, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, वॉलेट से या यूपीआई के थ्रू करना है। तो मैं यूपीआई सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्लस ये नीचे देखिए ट्रैवल इंश्योरेंस आता है। ये इंश्योरेंस आपको सेलेक्ट करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर है। अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको 49 पैसा आपको पर पर्सन देना होगा। ये इसलिए होता है कि कभी आप सफ़र कर रहे हो और कुछ ऐसा मिसहैपनिंग हो जाए, जैसे ट्रेन आगे गई या आगे जाने के बाद एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको सारा ये इंश्योरेंस का क्लेम आपको मिल जाता है, दिया जाता है। तो हमने यस कर दिया है। अगर आपको नहीं करना हो तो आप नो भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर रिव्यू जर्नी डिटेल पे क्लिक करेंगे। ये एक नया पेज खुल करके आ गया। तो आपको ये सारा डिटेल दिखा रहा है कि आपने जो टिकट बुक किया है 10 तारीख का है आनंद विहार से गाजियाबाद के लिए। या पैसेंजर डिटेल में आपने मोहम्मद अशरफ जो भी नाम है आपका ये डाल दिया आपने। अब आपको यहाँ पे जो है ये कैप्चा फिल करना होगा। अब कैप्चा में भी अगर आपको ये कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो दूसरा कैप्चा आ जाएगा आपका। अब ये कैप्चा देखिए बिल्कुल इजी है। अब इसको कर लीजिए आप। सेलेक्ट करने के बाद में देखिए एन कैपिटल है, उसके बाद फिर न्यूमरिक है 298। ये कैप्चा डालने के बाद आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड टू पे करने के बाद आपको दूसरा पेज खुल के आएगा। ये कह रहा है यस या नो करने के लिए, हमने यस करना है, यस कर दिया। अब यस करने के बाद ये आपको डायरेक्ट ले जाएगा पेमेंट के ऑप्शन पे। अब देखिए हमने जो पेमेंट सेलेक्ट किया है इसमें बहुत सारा पेमेंट ऑप्शन है। एक तो ये भीम यूपीआई है, या तो आप इससे कर सकते हैं या फिर मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन में आपको देखिए बहुत सारा आ रहा है पेमेंट। या आप IRCTC से iPay के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम, वीज़ा, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या गूगल पे, फ़ोनपे, भीम यूपीआई, वीज़ा, नेट बैंकिंग सारा कर सकते हैं। तो हमने जो सेलेक्ट किया है अपना सबसे ईजी और सिंपल तरीका आपको बता दें, ये फ़ोनपे का है जो मैं यूज़ करता हूँ। जब भी हमें कहीं जाना होता है तो हम फ़ोनपे ही यूज़ करते हैं। और ये मैंने फ़ोनपे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद पे क्लिक किया। पे क्लिक करने के बाद ये आपको डायरेक्ट पेमेंट के ऑप्शन पे ले जाएगा। पेमेंट के ऑप्शन पे जाने के बाद आपने जो फ़ोनपे पे जो आपने नंबर सेलेक्ट कर रजिस्टर्ड कर रखा है वो नंबर आपको यहाँ डालना होगा। अब वो नंबर आप यहाँ डालेंगे, जो भी आपका नंबर है। नंबर डालने के बाद आप सेंड टू OTP करेंगे, आपके नंबर पर OTP आ जाएगा। ये आपके नंबर पर OTP आया 17643, आप ये डाल देंगे 17643। ये OTP डालने के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद पे करना है। यहाँ पे करने के बाद ये आपको टाइम दे रहा है 483 सेकंड के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना है, वरना अगर इसके अंदर में आप नहीं करते हैं तो आपका टिकट फेल हो जाएगा, नहीं बुक हो पाएगा। तो ये देखिए नया नोटिफिकेशन आया पे करने के लिए। मैंने पे क्लिक किया। पे क्लिक करने के बाद ये डायरेक्ट आपको फ़ोनपे पे ले गया। फ़ोनपे पे जाने के बाद ही आपको पे करना है, यहाँ पेमेंट करना है। अभी आपका आ गया, जिस बैंक से आपको क्लिक करना है उससे आप जाने के बाद पेमेंट कर सकते हैं। अभी मेरा स्टेट बैंक का अकाउंट है, ये दिखा रहा है 157 रुपये का पेमेंट है। आप इसको यहाँ से पे करें। पे करने के बाद आपको यहाँ जो आपका फ़ोनपे का जो आपका कोड लगा रखा है आपने UPI वो डालना है। उसके बाद आपको